नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा, जहां विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पास कर दिया गया है। अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। जी हां, इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा भी कर दिया। नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। कांग्रेसी विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी भी की। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुबीर कादियान समेत तमाम कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक को 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जले पर नमक की छिड़कने जैसा बता दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यह बिल बिना सोचे समझे बनाया गया है, जिसे सबसे पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून में सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति की रक्षा का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने कहा, अपराधी के मन में कानून का डर भी होना चाहिए, तभी तो वो अपराध करने से पहले 100 दफा सोचेगा। दरअसल इस बिल में यह है कि लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के तहत अगर कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी आंदोलनकारी सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की सजा या 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि इसमें कांग्रेस को आखिरकार दिक्कत क्यों है, दिक्कत है कहां, जबकि ये बिल पहले ही उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में लाया जा चुका है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में इस मुद्दे पर कितना हंगामा बरपा। कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हालांकि इस प्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वालों के खिलाफ आईपीसी की बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उस धारा में कहीं भी किसी के नुकसान की भरपाई, यानी जो सिविल लायबिलिटी आनी चाहिए किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, वो उसमें नहीं है। और अगर कहीं है भी सही तो उसके प्रोसीजर बहुत लंबे हैं। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। were also issued. यहाँ क्या है? But the law doesn't fix responsibility of police over here. पुलिस का क्या है, कंट्रोल क्या है उसका, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उसकी वो है, उसकी लापरवाही से राइट्स होते हैं, उसकी जिम्मेवारी तो कहीं बिल में है नहीं। एक तरफा कैसे चल जाएगा? मैंने उस दिन भी कहा था, बगैर सोचे समझे, बगैर उसके लिए ये लेके आए हैं, इसको वापस ले जाए इसमें। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक सिटीजन को कैसे आप जिम्मेवार उठा सकते हो? कोई भी अगर 10,000 आदमी हो, उनमें से 100 आदमी करते हैं तो 10,000 900 आदमी कैसे रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे? सब तो 100 के खिलाफ ही होगा, 900 1000 के थोड़ा ही होगा। वो 100 जो करेगा वो भरेगा, पूरी डेफिनेशन जो करेगा वो भरेगा। हाँ जी अध्यक्ष जी, पूरी डेफिनेशन पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की मैं कह रहा हूँ जिक्र। अच्छा, दूसरा है सेक्शन 0.55 पढ़ो आप। मतलब ऐसे कानून इन्होंने डालने की कोशिश की है। ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़-फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं। और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है। आप बसें जलाने वालों का आप साथ हैं, रेलवे गाड़ियां जलाने वालों के आप साथ हैं, आपने इसका तय करना है। तो कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से आज ये जो जनता की मांग थी कि वे आंदोलन हो, कोई नहीं मना करता, लेकिन हमारी संपत्तियां क्यों जलाई जाए? तो लोगों की मांग थी, हमने लोगों की मांग पर ये बिल पारित किया है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से उसका विरोध किया है कि ये बिल पास ना हो, लेकिन बिल सदन में। तो सुना आपने किस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल मुद्दा यह है कि हरियाणा सरकार सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लेकर आई है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि भाई बिना सोचे समझे इस बिल को लाया गया है, इस विधेयक को लाया गया है, पास करवा लिया गया है।
बिना सोचे समझे फैसला ले लिया गया है। पहले ऐसे में इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, उसके बाद इसमें बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बिल, ये विधेयक पूरी तरह से एक तरफा है, इसमें अन्य वर्गों का, अन्य तमाम लोगों का, आंदोलनकारियों का ध्यान नहीं रखा गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिरकार कांग्रेस को ये जो आपत्ति है वो क्यों है, किस वजह से है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे साथ हमारे एडिटर आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी आप ही के साथ। आखिरकार अगर आंदोलन के समय सरकारी या निजी संपत्ति को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई के लिए, उसकी वसूली के लिए अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जबकि बार बार कहा जा रहा है कि अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए इस तरह का प्रावधान होना जरूरी है। ऐसे में हरियाणा सरकार ये विधेयक लेकर आई है तो कांग्रेस को क्या एतराज? देखिए शिल्पा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का जो देश का जो माहौल है, मैं हरियाणा या उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। हरियाणा की बात पर आऊंगा मैं। आप जिस मुद्दे पर चर्चा है उस मुद्दे पर भी बोलूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिना आवाम की, बिना जनता की रायशुमारी के बिना बिल लाए जाते हैं। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये लेकर आए, बिना रायशुमारी के बिल लेकर आए। उसके बाद में 3 कृषि काले कानून जो ये बिल लेकर आए, तो वो भी बिना रायशुमारी के। दोनों जो बड़े सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, और देश की जो आवाम है, देश का जो किसान है, किसान संगठन है, उनकी बिना रायशुमारी के लेकर आए हैं। और जो अब ये जो हरियाणा की विधानसभा के अंदर जो सरकारी संपत्ति के ऊपर या सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर जो बिल ये लेकर आए हैं, ये भी बिना हरियाणा प्रदेश की जनता की रायशुमारी और विपक्ष की रायशुमारी के बिना ये बिल लेकर आए। मैं बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आगजनी करता है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंडी संहिता के आधार पर हमारा देश का गरिमापूर्ण संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है, इंडियन पेनल कोड कहता है, 135 और 136 का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। 135 और 136 की धारा के तहत, सेक्शंस के तहत, 135, 136 के सेक्शन के तहत। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है, प्रदेश का किसान मजदूर समझ रहा है कि कोरोना काल में और देशव्यापी किसान आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है और 300 से भी ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, वहां पर तो नरेंद्र मोदी जी की संवेदनाएं और भारतीय जनता पार्टी या जजपा भाजपा की जो डबल इंजन की प्रदेश में सरकार है, वहां पर तो ये कोई उन लोगों के लिए, मानवता के लिए कोई कानून नहीं बनाते और प्रदेश की जनता के लिए मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाते। लेकिन जो एक कानून यहां पर बनाए, आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव सारा उपक्रम है, आपके पास में पुलिस डिपार्टमेंट है, आप वहां पर उन लोगों की भूमिका को तय कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप बिना रायशुमारी के जो पूरे देश में और प्रदेश में जो ये बिल लेके आ रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। या विधेयक के अंदर जो प्रावधान रखे गए हैं उस पर ज्यादा आपत्ति है? जरा स्पष्ट कीजिए। अगर रायशुमारी हो जाती तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती? देखिए, इसमें बिना रायशुमारी के, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे बिल लाया गया है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर जो बताया है, जो कहा है सरकार से, वो बिल्कुल न्याय संगत है। इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। और ये बिल पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के जनता, आवाज अवाम नक्कारे खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तानाशाही ज्यादा दिन की नहीं है। एक कहावत है कि आवाज अवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस ऊपर वाले की आवाज होती है। और पंजाब में और दिल्ली में निकाय चुनावों में वो जनता ने इनको आईना दिखाने का काम भी किया है, भारतीय जनता पार्टी को। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं बताना चाहता हूं, एक बार प्रदेश की आवाम से एक बार रायशुमारी होनी चाहिए, समाजसेवी संगठनों से रायशुमारी होनी चाहिए, विपक्ष से रायशुमारी होनी चाहिए। रायशुमारी की कमी के अलावा और कोई आपत्ति आपको? सिर्फ तानाशाही,
देखिए, आपके पास में जो सरकारी अमला है जिसमें पुलिस विभाग भी आता है, फिर उसकी क्या भूमिका रह जाती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसका जवाब आप इस तरीके से मनदीप बिश्नोई जी देंगे। मनदीप जी आप जवाब जाली मुकदमे दीजिए। दर्ज बिना करेंगे। रायशुमारी के जानबूझकर जल्दबाजी में आप ये विधेयक लाए, इसे पास करवा लिया गया, ना जनता से पूछा गया ना विपक्ष से पूछा गया, रायशुमारी करवाई ही नहीं गई, और यही सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस को इस समय। मनदीप जी बोलिए। मनदीप जी कंटिन्यू योरसेल्फ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी से मैं बात कर रहे थे, अपना वक्तव्य रख रहे थे। ओके, ठीक है। जितेंद्र जी और शिल्पा जी, मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हाँ, को विधानसभा में बिल पेश करती है, वो जनहित के लिए पेश करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और अन्य मंत्रियों ने भी स्पष्ट तौर पर यह बताया कि ये संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 जो बिल आज पास किया गया है, जो कानून का जिसे रूप दिया गया है, आईपीसी के अंदर सेक्शंस में सजा का प्रावधान है। जो इस तरह के उपद्रववादी, जो इस तरह के जो अराजकता फैलाते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, आईपीसी में उनका सजा का प्रावधान है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी रिकवरी का कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। ये संपत्ति क्षति वसूली बिल है, इसमें किसी प्रकार की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसका एक ट्रिब्यूनल बनेगा। पंजाब एंड हरियाणा के जो चीफ जस्टिस है, यानी कि मनदीप जी आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब तक का जो ये कानून था वो उतना सक्षम नहीं था, जिस वजह से आवश्यकता महसूस हुई इस नए विधेयक को लाने की? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये देश बना, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश में संविधान बना, आज भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं शिल्पा जी। बहुत से ऐसे कानून जो समय की जरूरत होती है। लेकिन आप लोगों पर यह आरोप है कि हरियाणा सरकार जल्दबाजी में बिना रायशुमारी के इस विधेयक को लेकर आई। जैसे आपने किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए हैं, वैसे ही जल्दबाजी में ये विधेयक भी लाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके से आपके चैनल पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति सती वसूली जो अधिनियम इन्होंने बनाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हेलो शिल्पा जी, इस प्रकार की बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे एडिटर, इन्होंने किसान की 75,000 ठीक है मनदीप जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष अग्रवाल हमारे एडिटर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी में ये बिना रायशुमारी के ये विधेयक लाया गया, इसे पास करवा दिया गया, जबकि हरियाणा सरकार गिनवा रही है कि किस तरह से फायदेमंद है ये। आंदोलनकारियों के आड़ में जो उपद्रव फैलाते हैं, जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए विधेयक लाया गया है। आशीष जी, देखिए, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे इस बिल का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पहला सवाल यही है इसी को लेकर। हाँ। मनदीप जी, आपसे पहला सवाल यही है इसी चीज को लेकर कि आज जो विधेयक आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार लेकर आई है, सदन में जो विधेयक रखा है, अगर एसडीएम स्तर के अधिकारी इन ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे तो बाकी के काम वो कैसे करेंगे? एक दूसरी बात, जो आपने फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी इसमें बनाया वो हाई कोर्ट को रखा है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोअर कोर्ट बैठी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेशन कोर्ट बैठी है, उन सबको बाईपास कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि एसडीएम जो भी फैसला करेगा उसकी अगर अपीलेंट फर्स्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट को लगाएंगे आप सीधा, हाई कोर्ट अगर उस मामलों में सुनवाई करेगा तो ये कितनी चीजें मुश्किल होंगी? मनदीप जी जवाब दीजिए। जी, मैं क्लियर कर दूं कि किसी को बाईपास नहीं किया गया। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सहमति से बनेगा। वो 3 महीने में इसका फैसला करेगा और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उनसे वो वसूली की जाएगी। मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं उनका मौलिक अधिकार है, ये इनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। हमारे जो किसान हैं वो 100 दिन से ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार का ना कोई बिल का संबंध है ना कोई बात। कांग्रेस का काम तो केवल और केवल विरोध करना है या वॉकआउट करना है। आज मैं पहले एक बता दूं,
आज कांग्रेस के कुछ लोग, एक कांग्रेस का एक ऐसा ग्रुप है जो केवल और केवल ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का स्पेसिफिक विरोध करता है। जो कृषि बिल को लेकर के बार बार वो दुष्यंत जी का विरोध करते हैं, जबकि दुष्यंत जी का मनदीप जी हमसे पहले छोटे से सवाल का जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो फिर जब चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सदन के अंदर की गई थी, आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए? चर्चा करवा लेते ना। देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल कोई उनको नहीं रोक रहा चर्चा करने से। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि माननीय जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए सरकार के ऊपर, उस पर घंटों चर्चा हुई, लेकिन जिन बिलों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए उन पर उन्होंने चर्चा करने से इनकार कर दिया। मुद्दे पर बोले, चर्चा करने आज के मुद्दे पर बोले। ठीक है, जहां कांग्रेस कह रही है कि हमें चर्चा करनी थी और इसकी मांग भी हमारी तरफ से की गई, तो वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि कांग्रेस दरअसल मुद्दे से भटकाना चाहती है, कांग्रेस को चर्चा करनी ही नहीं है, सिर्फ हंगामा करना था, और वही कांग्रेस की तरफ से किया गया। जितेंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मनदीप बिश्नोई की तरफ से देने की कोशिश हुई है। आप लोग किस हद तक संतुष्ट, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शिल्पा जी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से झूठ बोलने का काम देश और प्रदेश की आवाम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और यहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार है जसपा भाजपा की, उसने किया है। मैं बताना चाहता हूं, जो तीन कृषि जो काले कानून आए थे, उनमें एक पॉइंट जो 5 बिंदुओं पर इन्होंने सहमति जताई थी कि हाँ, यहाँ पर हमारी खामियां और 49 गलतियां स्वीकार की थी। उनमें एक बिंदु था कृषि काले कानून में कि भाई आप एसडीएम और डीसी तक किसान को सीमित रखा था कि किसान एसडीएम और डीसी तक जा सकता है, जुडिशरी में जाने का उसको अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो ये सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा सती वसूली जो बिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि आप ना तो लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है जी, इसको सीधा हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान किया है। हाई कोर्ट दिशा निर्देश करेगा, हाई कोर्ट इस मामले को देखेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो इनके दोहरे चरित्र को, जो प्रदेश के किसान और मजदूर के साथ इनका दोहरा चरित्र है, प्रदेश की आवाम, हरियाणा प्रदेश की आवाम के साथ दोहरा चरित्र है, उसको उजागर करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हरियाणा पंजाब जो लैंड एक्ट है, भूमि अधिनियम कानून है, उसके तहत जब यूपीए की सरकार थी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी हमारे कांग्रेस की यूपीए सरकार की नीति में, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तो 100 वर्ग गज के प्लॉट भूमिहीन लोगों को दिए गए। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने 1 गज भूमि भी किसी गरीब व्यक्ति को या किसी दलित को या भूमिहीन को दी है? नहीं दी। वहां पर इनको योजना बनानी चाहिए थी प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, प्रदेश की जनता की मदद करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से इस विधेयक को भी, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसको भी कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी से नहीं पूछा गया, न विपक्ष से पूछा गया, न जनता से पूछा गया। मुख्यमंत्री ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे, जवाब भी नहीं लीजिए। मनदीप जी, केवल सिखा करके भेजा जाता है। हाँ, केवल पहले जितेंद्र जी से एक सवाल करके भेजे जाती है, तो लाइव जवाब दीजिए। सदन में मुख्यमंत्री कहे कि आया है और इसके पक्ष को चर्चा करनी चाहिए। माध्यम से प्रदेश के जो है वो अभी उपलब्ध करवाए जाए, बनाकर के जो हैं वो अभी माफी के साथ कहना चाहूंगी अग्रवाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर आ नहीं है। आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आवाज कट रही है आपकी। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगी इस टेक्निकल फॉल्ट को जल्द से जल्द सुधारें। बोलिए। 75,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम कांग्रेस ने किया, वो काम ये सरकार नहीं करेगी। हम किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं। पहली बात आप ये जो नया विधेयक लेकर आए हैं, इस विधेयक से कितना परिवर्तन आएगा? आंदोलनकारियों की आड़ में जो उपद्रवी उत्पाद मचाते हैं, किस हद तक आपको कंट्रोल कर हो पाएगा? मनदीप जी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। गेम में अगर जाएंगे तो समय जाया होगा। देखिए 29 लोग आपके भाजपा के समर्थक हो गए, 29 लोग गुजरात के, 30 लोगों में से आप दोनों के अपने आप दोनों आशीष अग्रवाल जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप ये बताएं, जिस तरह से
कृषि कानून पर सियासत हावी हुई और आज किसानों का आंदोलन किस स्टेज पे पहुंच गया है हर कोई देख रहा है। ऐसे में क्या इस विधेयक पर भी राजनीति हावी होती हुई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होता हुआ? वो नॉन स्टॉप चल रहे हैं। मेरी बात सुनने दीजिए, मेरी बात पूरी करने सर दीजिए। मेरे समय की कमी है। आशीष अग्रवाल जी जल्दी से ये पहले विपक्ष इसके ऊपर चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? क्या कारण था कि आपने हंगामा शुरू किया और सदन में इसके ऊपर चर्चा करना क्यों मुनासिब नहीं समझा? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि जनता इस बिल को नहीं चाहती तो सदन में विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, ना कि हंगामे से क्या इस बिल के ऊपर एक सरकार कोई बिल को वापस लेगी? आप ये बताइए, चर्चा करने में आखिर कांग्रेस को एतराज क्या था? क्यों उस समय हंगामा कर दिया गया? ठीक है जितेंद्र जी, जब मौका मिला था तो हंगामा करने की बजाय चर्चा कर लेते ना। जितना समय, जितनी ताकत, जितनी एनर्जी आपने हंगामा करने में लगाई, चर्चा करने में लगा लेते, क्या चला जाता? देखिए, हाँ बिल्कुल 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 आप जायज कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, चर्चा देश के किसान से भी होनी चाहिए थी। तीन कृषि काले कानूनों को जो लेकर आए, चर्चा जो सीए के नाम पर आप देश के आवाम को मारने का आपने यहाँ पर काम किया, उस पर भी चर्चा देश के आवाम से होनी चाहिए थी। हंगामे के चलते आपने ये मौका गंवा दिया। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है, जिस तरीके से ये बिल लेके आते हैं, आपने देखा, अब मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, जो अन्य दल भी हैं, आपने देखा जो 2 बड़े सदन है, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा के अंदर कैसे 6 सांसदों को कैसे निष्कासित किया गया, सदन की कार्रवाई से कैसे निष्कासित किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। मनदीप जी आपका आखिरी कमेंट जल्दी से का गला घोट रहे हैं इस विधेयक के जरिए किस हद तक तस्वीर में परिवर्तन कर पाएंगे आप? मनदीप बिश्नोई आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर, मेरे पास समय की कमी है। चर्चा करने का तानाशाही सरकार है लोगों की, और प्रदेश की और देश की जनता को मकुल जवाब देगी। इनकी तानाशाही को जड़ से उखाड़ेगी, शरारत से उखाड़ के सरकारी दफ्तर जला दिए जाते हैं, तोड़फोड़ और हिंसा रखी जाती है। इस तोड़फोड़ और हिंसा पर रोकथाम लगाने के लिए बिल पास किया गया है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात होगी कि किस हद तक ये धरातल पर उतरता है और कामयाब हो पाता है। आशीष अग्रवाल जी आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर, ये विधेयक किस तरफ आगे हरियाणा को ले जाता हुआ आंदोलनकारियों के मन में क्या खौफ पैदा होगा? देखिए, खौफ पैदा होगा या नहीं होगा ये सब बात आते हैं। कदम उठाया गया कि जितने आंदोलनकारी थे, अगर वो किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई उन्हीं से करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ संदेश हरियाणा में अब सरकार देने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो विधेयक लाया गया है किस हद तक ये इंप्लीमेंट किया जाता है, किस हद तक ये असरदार साबित हो पाता है। आंदोलनकारियों की आड़ में जो उपद्रवी उत्पात मचाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, किस हद तक उनके मन में खौफ पैदा हो पाता है, जिस तरह का दावा सरकार की तरफ से इस विधेयक को लाने के पीछे किया जा रहा है। और कांग्रेस हंगामा कर रही है, चर्चा का मौका सदन के अंदर कांग्रेस ने खुद अपने हाथों से गंवा दिया। अब कांग्रेस कैसे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाती है, क्या आगे की रणनीति होती है, इस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।